आपको अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज 9 क्लास के बच्चे के कुछ पूछ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रही हो? बहुपद। बहुपद, इधर देखो। बहुपद चैप्टर। हाँ। बहुपद चैप्टर में तुम बताओ बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी चर पर पावर ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो, केवल धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार? बहुपद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? घात के आधार पर और पद के आधार पर। पद के आधार पर। पद के आधार पर तुम बताएगी। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद? 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद? 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद। एक घातीय बहुपद? एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद? 2 घात वाले बहुपद को 2 घातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का समान रूप? ax प्लस बी। द्विघातीय बहुपद का समान रूप? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघातीय बहुपद का समान रूप? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो इधर ax स्क्वायर नहीं होता। ax क्यूब। इधर गलत का है बताइए। सॉरी नहीं चलता है। इधर आओ। इधर निकालो पहले। इधर फिर से बताओ। त्रिघातीय बहुपद? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बैठ जाओ। चलिए इधर से। क्या नाम है तुम्हारा? दक्ष कुमार। दक्ष कुमार। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घातीय बहुपद। 2 घात वाले बहुपद को? द्विघातीय बहुपद। 3 घात वाले बहुपद? त्रिघातीय बहुपद। बैठ जाओ। क्या नाम हुआ? अमित राज। बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न में नहीं हो, अर्थात केवल धनात्मक हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x बहुपद है? हाँ है सर। तुम खड़ा हो जाएगा। टोपी खड़ा हो जाएगा। हाँ आ रहे हैं वहीं पे खड़ा रहेगा। रूट x प्लस 5 बहुपद है? नहीं है। x पे पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 बहुपद है? नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बहुपद है? हाँ है। 10x स्क्वायर प्लस 5 बहुपद है? हाँ है सर। x पे पावर -2 प्लस 5 बहुपद है? x पे पावर -2 नहीं है सर। नहीं है। अच्छा तुम बताएगा बहुपद के प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर कौन कौन? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। घात के आधार पर? एक घातीय बहुपद, 2 घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। उधर देख के बोलो। तुम बताएगा त्रिघातीय बहुपद का समान रूप? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी। हाँ? ax का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी प्लस डी। सी प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। देख लो काहे नहीं पता। और बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता? -b बटे अल्फा इंटू बीटा। c बटाया। द्विघात बहुपद ज्ञात करे जानता है? हाँ सर। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र चलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघातीय बहुपद का समान रूप? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक घातीय बहुपद का समान रूप? ax पे पावर 1 प्लस b। बी। बताएगा द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद का। यदि किसी चर पर सबसे अधिकतम पावर को क्या कहते हैं? घात। घात कहते हैं। अच्छा तुम बताएगा कि बहुपद में शून्यांक समझता है? हाँ सर। किसे कहते हैं? x का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। यानी बहुपद में रखने से x का मान बहुपद को शून्य कर दे। हाँ सर। अच्छा ठीक है। अभी बहुपद चैप्टर पढ़ रहा है? हाँ सर। अच्छा ठीक है। वास्तविक संख्या पढ़ लिया? हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक है बैठो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उधर जाओ। चलिए इधर से। तुम्हारा नाम क्या हुआ? शिवम कुमार। ठीक है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद। बैठ जाओ। तुम खड़ा हो जाओ। 2 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। बैठ जाओ। 3 पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? पदी बहुपद। बैठ जाओ। क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार।
बहुपद का डिफिनेशन दे सकता? हाँ, बोलो। यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो, केवल धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। 5x² + 6x + 7 बहुपद है। हाँ। बैठ जाओ, तुम खड़ा जाओ। जिसका मान बदलता है उसे चर की अचर? चर। चर है। जिसका मान नहीं बदलता? अचर। अचर का कोई एग्जाम्पल दो। x y z। अचर का अचर का x का मान हो गया। x का मान क्या हो गया बताएगा ना? जैसे चर और अचर तुम समझ रहा है? हाँ। तो समझ रहा तो हार बनाना नहीं है, अच्छा से जवाब दो। अचर का एग्जाम्पल दो। 5 6। हाँ 5 6 7 ऐसे ही यही पूछ रहे थे। चर का दो। चर का x y z। हाँ बैठो, खड़ा जाओ। क्या नाम है? साहिल कुमार। कौन चैप्टर पढ़ रहे हो? बहुपद। बहुपद का डिफिनेशन देगा? हाँ। बोलो। यदि किसी चर पर घात तथा ऋणात्मक भिन्न हो, उसे ऋणात्मक भिन्न हो नहीं हो तो फिर काहे बोला हो? घर में बढ़िया से पढ़ा करो। लो डंटा पढ़ता काहे ना? इधर निकालो, इधर। चलो बैठो, खड़ा हो जाओ इधर से। तुम बताओ कौन चैप्टर पढ़ रहे हो? बहुपद। क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। कहाँ से पढ़ेला था? पचेनास। पचैना से। बताएगा? बैठो। बहुपद किससे कहते हैं? यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो अर्थात केवल धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार बताओ। बहुपद के 2 प्रकार। कौन कौन? घात के आधार पर, पद के आधार पर। पद के आधार पे। घात के आधार पर द्विघातीय बहुपद किससे कहते हैं? 2 घात वाले बहुपद को 2 घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का समान रूप। ax² + bx + c। त्रिघातीय बहुपद का समान रूप। ax³ + bx² + cx + d। बताएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? x²। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा। और इधर निकालो, पढ़ता का है ना? द्विघात बहुपद का कई शून्यांक होता है? 2। कौन कौन? अल्फा बीटा होता है ना? इधर आओ, इधर आओ, निकालो। कितना बढ़िया से पढ़ाए थे। खड़ा हो जाओ, बैठो। तुम बताओ 3 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। 2 घात वाले बहुपद? 2 घातीय। 1 घात वाले बहुपद? 1 घातीय बहुपद। अच्छे घातीय बहुपद का दूसरा नाम बता सकता है? रैखिक बहुपद। बैठ जाओ, बहुत सुंदर बोला। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कौन चैप्टर चल रहा है? बहुपद। बैठ जाओ, चलिए खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? आयुष। आयुष कुमार। तुम बताएगा बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी चर पर धनात्मक हो। यदि किसी चर पर घात। यदि किसी चर पर घात हो ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो अथवा केवल धनात्मक हो। बैठ जाओ, बहुत सुंदर बताया है। क्या नाम हुआ? तेजस्वी कुमार। क्या? तेजस्वी कुमार। तेजस्वी यादव ना? चलो ठीक है, बैठो। इधर से क्या क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू कुमार है। अच्छा बताएगा 1 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? 1 घातीय बहुपद। 1 घातीय बहुपद का दूसरा नाम? रैखिक बहुपद। बैठ जाओ। 2 घात वाले बहुपद को? 2 घातीय बहुपद। बैठ जाओ। 3 घात वाले बहुपद? 3 घातीय बहुपद। बैठ जाओ। द्विघातीय बहुपद का समान रूप की होता है? ax² + bx + c। त्रिघातीय बहुपद का समान रूप? ax³ + bx² + cx + d। एक घातीय बहुपद का समान रूप? ax + 1। ax + 1। 1 बोला है समान रूप। चलिए इधर b हम बताए थे, 1 भी बोला है। चलिए इधर से बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? बहुपद। एगो भाई कहाँ गया? अब नहीं आया ना, नानी घर चला गया। नानी घर? हाँ। ठीक है, जो तुम पढ़ के जाता है उसको बता देगा? हाँ। अच्छा समझा देगा? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कौन गांव से आता? खड़गवारा। खड़गवारा गांव से? हाँ। ठीक है, बताओ बहुपद का डिफिनेशन। यदि किसी चर पर अधिकतम ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो, केवल धनात्मक हो। हाँ बैठो, बिल्कुल सुंदर बोला है। 1 पद वाले बहुपद क्या कहते हैं? 1 पदीय बहुपद। 2 घात वाले बहुपद को? 2 घातीय बहुपद। 3 घात वाले बहुपद? त्रिघातीय बहुपद। बैठ जाओ, सुंदर बोला है। खड़ा हो जाओ, इधर आओ। क्या नाम है? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। तुम बताएगा 1 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? 1 घातीय बहुपद। 2 घात वाले बहुपद? 2 घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का समान रूप? ax² + bx + त्रिघातीय बहुपद का समान रूप? ax³ + bx² + cx + d। अच्छा द्विघात बहुपद ज्ञात करल जानता?
हाँ पूछे? पूछिए। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र जानता है? अल्फा की बोला? नया आए थे। नया आया था? अच्छा, नया आया था, कोई बात नहीं है, रिवीजन करा देंगे, सीख लेना, ठीक। अच्छा, एक बात बता दो, एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम जानता है? हाँ क्या नाम? रैखिक बहुपद। बैठ जा, बहुत सुंदर बोला। एब्सेंट करता है तब ना एक को फार्मूला नहीं बता पाता। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कुमार। राकेश कुमार। कौन चैप्टर पढ़ रहे हो? बहुपद। बहुपद का डिफिनेशन दो। यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं उस बहुपद का अर्थात केवल धनात्मक धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं? भिन्न का बहुपद कहते हैं। अब डेली आया करो पढ़ने के लिए। ये लड़का देखो डेली आता है, क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांशु कुमार। ये लड़का डेली आता पढ़ने के लिए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ता है, एकदम लाइन बाय लाइन चीज को समझता है। तो डेली आने से ही ना सीखेगा। तुम डेली ये भी नहीं करेगा फिर कैसे सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसीलिए जो है इस लड़का के साथ रेगुलर बनो। अच्छा रिजल्ट लाना है ना तो सोचेगा कि हम 2 बार 10 माह 3 बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए तुमको हर कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, हर चीज को बारीकी ढंग से समझना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन वर्ड को समझना पड़ेगा। जिस तरह से मैं बेसिकली रूप से मैथ को सिखा करके आगे बढ़ाता हूँ और चैप्टर बाय चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, बस उस पे विशेष रूप से फोकस करना, ऑटोमेटिक सारा चीज हो जाएगा। ए लड़का, तुम खड़ा हो जाएगा। बात क्या कर रहा था? खड़ा हो जाओ पहले। चलो तुम बैठो। बहुपद जानते हो? हाँ सर। बहुपद का डिफिनेशन दो। यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो अर्थात केवल धनात्मक को उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या प्रकार? 3 प्रकार के। हाँ, नहीं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। पद के आधार पे और घात के आधार पर। घात के आधार पे। अच्छा, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पद वाले बहुपद का एक पदी बहुपद। और 2 पद वाले बहुपद को? 2 पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। अच्छा, त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बैठ जाओ। क्या नाम है? आयुष कुमार। समझ में आ रहा है? ये सर। ठीक है। जिस दिन द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सिखाया जा रहा था उस दिन आया था? नहीं आया था। अच्छा बताओ, इसका थ्योरी पढ़ा बहुपद का? हाँ। अतः बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो अर्थात केवल धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या प्रकार? 2 प्रकार के। कौन कौन? पद के आधार पर घात के आधार पर। ठीक है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते और द्विपदी बहुपद? हैं। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद? 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और एक घातीय बहुपद? एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद? 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का समान रूप? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और द्विघातीय बहुपद का समान रूप? ax² प्लस bx प्लस c। एक घातीय बहुपद का समान रूप? नहीं याद है सर, उस दिन शायद नहीं आए थे। ax प्लस b। बैठ जाओ। चलिए इधर बढ़ते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ तुम्हारा? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। तुम बताएगा द्विघातीय बहुपद का समान रूप? x² प्लस bx प्लस c। बैठो। क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित कुमार। अंकित कुमार नाम है। चलो, एक लड़का इधर से खड़ा होगा जो बात कर रहा था, हल्ला नहीं करेगा, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा। बहुपद चैप्टर पढ़ा? हाँ। यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो अर्थात केवल धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद। पहचाने जानता है? यस सर। ठीक है, बैठो। चलिए उधर चलिए। चिक्कू कौन है? चिक्कू कोई है? दमोदरपुर कोई नहीं है? ठीक है, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। क्या पढ़ रहे हो? बहुपद। बहुपद का डिफिनेशन? यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो अर्थात केवल धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार बोलो। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चर के आधार पे घात के आधार पद के आधार पे घात के आधार पे। अच्छा, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद? 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद? एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद? 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बताओ। -b बाय अल्फा इंटू बीटा। c बाय द्विघात बहुपद कितने शून्यंक? 2 शून्यंक। कौन कौन? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। त्रिघात बहुपद के?
तीन शून्यंक अल्फा बीटा गामा गामा। है। अच्छा, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र चलेगा? द्विघात बहुपद बराबर बताओ। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस प्लस बीटा इंटू एक्स। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बैठ जाओ, बिल्कुल सुंदर बोला। चलो, क्या नाम है? अनिकेत राज। अनिकेत राज। तुम जानता है द्विघात बहुपद का सूत्र? यस सर। बताओ। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी बटा ए। बताएगा द्विघात बहुपद का समान रूप। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुम और बेंच पे खड़ा हो जाएगा। तुम वहां भी तुम खड़ा है फिर भी बात कर रहा है, अब की बार बेंच पे खड़ा होगा। तुम बताएगा त्रिघात बहुपद का समान रूप। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। द्विघात बहुपद का समान रूप। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक घातीय बहुपद का समान रूप। एक्स प्लस बी। किसी चर पर सबसे अधिकतम पावर को क्या कहते हैं? घात। घात कहते हैं। यदि किसी बहुपद x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे उसे क्या कहते हैं? शून्यांक। शून्यांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। बेसिक पूरा बहुपद का सीख लिया? यस। पूरा एकदम जीरो लेवल से? यस, जीरो से जीरो से हीरो। पढ़ने में कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है। मतलब और बाहर वाले बच्चे को क्या कहना चाहते हैं? कि जहाँ कहीं भी यहीं पे आके पढ़े। यहीं पे आकर पढ़े हैं, उसको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा? यस। कितना बकलोल रहेगा लोल रहेगा क्या मैथ में? यस, जीरो से हीरो बन जाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक है। यानी मैथ यहाँ पे पवन सर का पढ़ाने क्या अंदाज है? बहुत मस्त अंदाज है। पढ़ाने का अंदाज मस्त है। यस। ठीक है, बैठो, धन्यवाद। आगे चलिए। तो क्या नाम हुआ? रजनी कुमारी। आज कौन सा दिवस है पता है? हाँ, 22 मार्च। 22 मार्च है। कुछ दिवस है क्या हाँ। पता है? गई नहीं स्कूल? स्कूल छुट्टी है। छुट्टी है। स्कूल में तो बुलाया गया होगा। ठीक है, बैठो। क्या नाम है? सोनम। सोनम नाम है। ठीक है, बैठिए। चलो, कोई बुतरू बताएगा आज कौन सा दिवस है? कौन सा दिवस? बिहार दिवस। बिहार दिवस है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च। मनाने गया है? हाँ, जाएंगे। जाएगा? 2:30 बजे जाएगा। हाँ। ऐसे का है? मेरा प्रोग्राम है वहाँ पर टेक्वांडो का। कहाँ पे? बिहार दिवस में वहाँ क्यार के मैदान। प्यार के मैदान में? हाँ। अच्छा, उसमें क्या करेगा तुम? पुमसे करेंगे। क्या? पुमसे। क्या होता है? जैसे बच्चा लोग नहीं जानता पुमसे क्या है, यदि बताएगा ना उसमें तुम क्या प्रदर्शन करेगा? किक मारेंगे और फाइट चलाएंगे अपना थी। कोई बच्चा समझ रहा किक मारना मतलब मोटरसाइकिल स्टार्ट करना? और नहीं होता है। नहीं होता? नहीं। तो किक मतलब क्या होता है? किक मतलब पैर को उठा के इधर से मारते हैं। अच्छा, और उसके बाद और क्या क्या करेगा उसमें? फाइट करते हैं। अच्छा, जीत के आएगा? हाँ, जीतेंगे काहे? नहीं जीतेगा? जीतेंगे नहीं था। अच्छा, ठीक है। अच्छा प्रदर्शन है ना? हाँ, पूरा खतरनाक है था। खतरनाक है। अच्छा, पवन सर का पढ़ाने का अंदाज पता है? हाँ, कैसा है? 0 to हीरो लेवल। और क्या क्या कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छे, थ्योरी लॉजिक का बादशाह है। और अगर कोई बच्चा मैथ में 0 तो पवन सर बना देंगे उसको हीरो। पक्का? पक्का। तुम हीरो है? हाँ, हीरो है। जितना पढ़ाते हैं उतना क्लियर हो जाता है? हाँ। ठीक है, बैठो। चलो, तुम क्यों खड़ा है? खड़ा क्यों है ये हमको बता दो। तुम क्या कर रहा था? हल्ला नहीं कोई करेगा। तुम क्या कर रहा था जो तुमको ये पनिशमेंट मिला? टाइम पूछ रहे थे सर। अच्छा, टाइम पूछ रहा था, हमें लगा कि बात कर रहा है ने। ऐसा गलती नहीं करना बात करने का। ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कहाँ से आते हो? पचेना से। पचेना से आते हो। बात नहीं करना आपस में। ठीक ठीक। चलो, बैठो। चलिए, ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस बच्चे से प्रत्येक दिन पूछताछ करते हैं लेकिन वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी वीडियो बना लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। अब ये लोग का थ्योरी समाप्त हो गया, बेसिक पूरा क्लियर हो गया है। अब ये लोग को बुक स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आज 22 मार्च है और जिसमें कि बच्चे लोग आज बहुत सारा गायब भी है, इसीलिए कुछ फिर बेहतरीन चीज पढ़ाते हैं, इसमें बेसिक और आगे बढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास इसका बहुपद चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बुक से। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों,
आप लोग भी एक अच्छे विद्यार्थी और एक अच्छे टैलेंटेड होना चाहते हो तो एक बार संघर्ष मैथमेटिक्स अवश्य जुड़े, है ना। तो इसीलिए आप करना क्या है, एकदम मेहनत करना है। जैसे कि आसमान तुझे सलाम करे, धरती तुझे सलाम करे, आज तुम ऐसा काम करो कल सारे दुनिया झुककर सलाम करे। इसीलिए आप अच्छा काम कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।